नमस्कार, इंडिया लाइव 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं मीनाक्षी देवी। लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा चिराग पासवान के समर्थकों ने सभी बागी सांसदों का अंबेडकर चौक पर पुतला दहन किया। सर्वप्रथम पार्टी कार्यालय में जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में बैठक आयोजित कर पार्टी के सांसद पशुपति पारस, प्रिंस राज, श्रीमती वीणा देवी, चंदन सिंह एवं महबूब अली ने कैंसर के प्रति गुस्सा जाहिर किया एवं सभी कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में चिराग पासवान के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हुए पार्टी की आस्था व्यक्त की। उसके बाद सभी कार्यकर्ताओं ने शहर के अंबेडकर चौक पर बागी सांसदों का पुतला दहन किया और कहा कि पशुपति पारस के द्वारा चिराग पासवान के पीठ में छुरा भोंका गया है। पुतला दहन के माध्यम से कार्यकर्ताओं ने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी के सभी कार्यकर्ता, उम्मीदवार, संगठन कार्यकर्ता सभी लोग चिराग पासवान के साथ हैं। पशुपति पारस और सभी बागी सांसद जो दूसरे पार्टी के इशारे पर दूसरा दल बनाने का काम कर रहे हैं, हम लोग उनका विरोध करते हैं। मौके पर पार्टी के जिला अध्यक्ष दिलीप सिंह, कृष्ण यादव, उम्मीदवार शेरघाटी, रामाश्रय शर्मा, उम्मीदवार बेलागंज, कमलेश शर्मा, उम्मीदवार टेकारी, शोभा सिन्हा, उम्मीदवार इमामगंज, रेणु देवी, उम्मीदवार बाराचट्टी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। हम लोग लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोग विधानसभा से लड़े हैं। सारे प्रत्याशी एवं जिला के सारे लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ भाग लेकर के जो हमारे पार्टी से गद्दारी किए हैं और गद्दारी कर लालच में अपने पार्टी को तिलांजलि दे करके और अपने पर्सनल लोग में अपने सत्ता पाने के लिए और लोक जनशक्ति पार्टी को आज यहाँ तक ठेस पहुँचाने के लिए उनके हम लोग सारे कार्यकर्ता ने आज पुतला दहन किया है। और हम लोग का सर्वमान्य नेता लोक जनशक्ति पार्टी के आदरणीय चिराग पासवान जी है और पूरी गया जिला लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान जी के साथ है। और ऐसे हमारे जो पांच जो बागी सांसद हैं, हम लोग उनको आज पुतला दहन करके आज हम लोग एक संदेश देने का काम किए हैं कि बिहार में ऐसे नेता की, ऐसे एमपी की कोई ज़रूरत नहीं है। और पार्टी सबसे बड़ी चीज़ होती है, पार्टी ही एमपी बनाती है, कार्यकर्ता ही एमपी बनाती है। हम लोग पूरे ऊर्जावान साथी गया जिला में आज सारे देखिए इतने लोग आए हुए हैं, पूरे एक मुश्त हम लोग लोक जनशक्ति पार्टी के आदरणीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के साथ कंधे में कंधे मिलाकर हर समय हर परिस्थिति में गया जिला साथ रहने का काम करेंगे। कमलेश शर्मा, लोक जनशक्ति प्रत्याशी अधिकारी। आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, पूरा जिला के हमारे जिला अध्यक्ष और 5-6 प्रत्याशी हम लोग यहाँ पे उपस्थित हो करके और पूरा जिला को सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी के सारे कार्यकर्ता जिला से लेकर पंचायत से लेकर सारे लोग यहाँ पे उपस्थित हो करके और 6 को बागी हुए हैं एमपी, उनको हम लोग यहाँ पे मुर्दा जलाने का काम किए हैं 5 को। और हम लोग यही कहना चाहेंगे कि जिस तरह से पशुपति पारस जी अपने लालच में अपना भतीजा को जब वो नहीं हो सकते हैं तो किन्हीं को नहीं हो सकते हैं। जिस जो रामविलास पासवान जी अपने दोनों भाइयों के लिए, अपने परिवारों के लिए परिवारवाद कहते रहे, आज उनको वही सिला दिए उनका बेटा को किस तरह से छोड़ करके और गैरों के साथ में राजनीतिक तय करने का काम किए हैं, पीठ में चूड़ा घोंपने का काम किए हैं। जिस तरह से अभिमन्यु को महाभारत में इतिहास रच करके और मारने का काम किए थे, इसी तरह से पशुपति पारस जी चिराग पासवान जी को राजनीतिक ध्वस्त करने में लगे हुए हैं। ये हम लोग कदापि नहीं होने देंगे। हम चिराग भैया के साथ पूरी जनता है, उनके साथ है पूरी जनता है, वो नहीं घबराए और पूरा जनहित में उनको सारे लोग याद कर रहे हैं और सब लोग उनके साथ हैं। चिराग भैया नहीं घबराइए। पशुपति पारस जी अपना लोभ में जदयू के इशारे पे वो इस तरह के काम, घटिया घिनौना हरकत काम कर रहे हैं, ये जनता कभी नहीं माफ करेगी। हम लोग गया में लोक जनशक्ति का 6 प्रत्याशी के साथ, 6 प्रत्याशी पूर्व प्रत्याशी के साथ और यहाँ के सारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी के साथ जो लोजपा के 5 सांसद को जो निष्कासित हमारे चिराग भैया राष्ट्रीय अध्यक्ष निकाले हैं लोजपा से, उनका यहाँ पुतला दहन करने का काम किया। और जो पशुपति पारस जी हमारे चिराग जी को छुरा घोंपने का काम किए हैं, पेट में छुरा घोंपने का काम किए हैं, वह उनको मन का मुराद पूरा नहीं होगा और ना वो मंत्री बन पाएंगे। जो जिस तरह से नीतीश कुमार के साथ साठगांठ करके यह जो कार्य किए हैं बहुत ही निंदनीय है। और हम लोग चट्टानी एकता के साथ गया जिला लोजपा और कार्यकर्ता और पदाधिकारी हमारे पूर्व प्रत्याशी सब साथ में चिराग जी के साथ हैं। और
आज यहाँ पुतला दहन का कार्य हुआ। 5 सांसद इन दिनों जिला जेडीयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर अनोखे ढंग से गांव-गांव जाकर लोगों को लगातार जागरूक करते दिख रहे हैं और डॉक्टर अजय कुमार सिंह कोरोना से बचाव को लेकर दिए जाने वाले टीके को लेकर जो लोगों के बीच अफवाह का माहौल बना हुआ है उसे लगातार जागरूकता फैलाकर दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर साहब की पूरी टीम जिले के सुदूर गांव तक पहुंच रही है और चार्ट के माध्यम से उन्हें बताने का प्रयास किया जाता है कि किस तरह से पोलियो, टिटनेस और स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारियां टीका लिए जाने के बाद धीरे धीरे जड़मूल से समाप्त हो गई हैं। इस दौरान डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि वे निर्भीक होकर कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर दिए जाने वाले टीके लगवाएं, क्योंकि टीका ही एक ऐसा रास्ता है जिससे कोरोना पर अंकुश लगाया जा सकता है और इसके संक्रमण से हम अपने पूरे परिवार को बचा सकते हैं। यह है कि हम लोग दिखाएं कि किस तरह से पोलियो, टिटनेस और स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारियां टीका से खत्म हो गया और टीका ही एक रास्ता है जो कोरोना को भी खत्म कर सकता है। पहले भी टीकाकरण में पोलियो में तरह तरह का अफवाह फैलता था जो निराधार था, जिसे ग्रामीणों ने भी स्वीकारा और आज भी कोरोना के टीकाकरण में बहुत तरह के लोगों में अवधारणा है, गलत बातें फैल गई है। इसको मैंने दूर करने के लिए ये मुहिम चलाया है और ये मुहिम लगातार कोरोना खत्म होने तक, टीका लगने तक ये गांव-गांव में चलेगा। मैं डॉक्टर अजय सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, अध्यक्ष जीवन जागृति सोसाइटी एवं अध्यक्ष जेडीयू चिकित्सा प्रकोष्ठ भागलपुर, मैं अपील करना चाहता हूँ सबों से कि आप सभी निर्भीक होकर टीकाकरण लें, कोरोना का टीकाकरण। यदि आप नहीं लेते हैं तो आप ज़्यादा रिस्क में हैं और कोरोना से थोड़ा सा फीवर, थोड़ा सा कुछ समस्या आता है जो कुछ ही दिनों में 1-2 दिन में वो समाप्त हो जाता है। इसलिए डरे नहीं, सभी लोग टीका लें और टीका से ही ये जड़ से खत्म होगा। ये मास्क और दूरियां, ये सब यदि मिटाना है, ये खत्म करना है तो टीका ही उपाय है। बुरहानपुर जिले के खकनार क्षेत्र के ग्राम बोरबन में बने बोरबन तालाब में हुए 42 लाख के भ्रष्टाचार मामले में नेपा नगर की तत्कालीन एसडीएम और भू अर्जन अधिकारी विशा माधवानी, होमगार्ड जवान सचिव वर्मा, 2 बैंक कर्मियों इम्तियाज अली, जावेद फरीद और संजय माउस्कर सहित कुल 9 लोगों के खिलाफ नेपा नगर थाने में विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। भ्रष्टाचार का खुलासा आरटीआई के माध्यम से किया गया है। शिकायत के बाद कलेक्टर प्रवीण सिंह द्वारा जांच की गई। जांच में सभी आरोप सिद्ध पाए गए, जिसके बाद इन सभी लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर 5 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। वहीं अन्य की गिरफ्तारी बाकी है। सोचने वाली बात यह है कि आखिर तत्कालीन एसडीएम विशा माधवानी की गिरफ्तारी कब होगी। और उसमें 5 व्यक्तियों को अभी राउंड अप किया है जिनसे पूछताछ की जा रही है। अभी उनसे पूछताछ होने के बाद ही उनकी गिरफ्तारी ली जाएगी। गिरफ्तार नहीं, पूछताछ के लिए लाए गए हैं, राउंड अप किए गए हैं। उनके नाम बता रहा हूँ। एक तो सचिन वर्मा है, होमगार्ड सैनिक, इम्तियाज खान है देवरतलाई का, फिरोज खान है धारनी का, संजय मावस्कर है ग्राम पिपरी का और अशोक नागनपुरे प्रबंधक है सरकारी बैंक अपने कुपेदड़। धारा बन गई है, FIR हो गई है। FIR 9 लोगों के खिलाफ हुई है। तत्कालीन एसडीएम विशा माधवानी, सचिन वर्मा सैनिक, अंकित काटे सहायक ग्रेड 3, अनिल पाटीदार, संजय मावस्कर, इम्तियाज खान, जावेद अख्तर और फिरोज खान। सर धारा 420, 406, 409, 467, 468, 471, 120B भादवी के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। जिले में हो रही बारिश के चलते क्षेत्र के नदी नाले उफान पर हैं। आलम यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिया नहीं होने से ग्रामीण जान जोखिम में डालकर तेज उफान मार रहे नाले को पार कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला जिले के व्योहारी जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत तिखवा में देखने को मिल रहा है, जहां पुलिया नहीं होने से पपौन, तिखवा, सरसी समेत 50 से अधिक गांव के लोगों को तिखवा नाला पार करके जाना पड़ता है। बरसात के मौसम में थोड़ी ही बारिश में यह नाला उफान मारने लगता है, जिससे लोग अपनी जान जोखिम में डालकर यह नाला पार करते हैं, जिसके चलते कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। ग्रामीणों के लिए तिखवा पुलिया ही एकमात्र रास्ता है। कोई दूसरा रास्ता न होने पर ग्रामीणों को इस नाले को पार कर आना जाना पड़ता है। वहीं ग्रामीणों ने पुलिया की मांग को लेकर कई बार जिला प्रशासन समेत
क्षेत्र के विधायक सांसद से मांग की है, लेकिन आज तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिससे आज भी ग्रामीण जान जोखिम में डालकर पुलिया पार करते हैं। हल्की बारिश में ही नाले में तेज पानी के बहाव से कई गांवों का संपर्क टूट जाता है। चमोली जिले में बीते दिनों से लगातार हो रही बारिश से गांव को जोड़ने वाले कई लिंक मोटर मार्ग खराब गुणवत्ता के कारण भूस्खलन होने से सड़कों पर मलबा आने के कारण बंद चल रहे हैं, जिससे गांव में रहने वाले लोगों के साथ बीमार लोगों तथा गर्भवती महिलाओं की प्रसूति के लिए भी पैदल आवाजाही कर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चमोली जिले के घाट क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से निर्मित कांडई खुनाड़ा मोटर मार्ग बीते 2 हफ्तों से करतीगाड़ गधेरे के पास सड़क टूटने से बंद चल रहा है। यहां से पैदल आवाजाही भी लोग जान जोखिम में डालकर कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार विभागीय अधिकारियों से सड़क खोलने के लिए कहा गया, लेकिन विभागीय अधिकारी जनता की समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं देते। लोग जान हथेली में रखकर पैदल टूटी सड़क के ऊपर से आवाजाही कर रहे हैं, जिससे बड़ी अनहोनी होने की आशंका बनी हुई है। PMGSY कर्णप्रयाग के EEBN गोदियाल का कहना है कि बरसात के मौसम में बंद सड़कों को खोलने के लिए JCB मशीनों के लिए टेंडर आमंत्रित करने के बाद अब मशीनों का अधिग्रहण कर दिया गया है। जिले में जहां जहां सड़कें बंद हैं, उन साइटों पर JCB मशीनें सड़कों को खोलने के लिए भेजी जा रही हैं। कांडाई खुनाड़ा मोटर मार्ग पर सड़क का बड़ा हिस्सा बह गया है। फिलहाल लोगों के लिए पैदल चलने के लिए सड़क बनाई जाएगी। वाहनों की आवाजाही के लिए सड़क ठीक करने में अभी समय लगेगा। हमारे गांव की सड़क पिछले 2 हफ्तों से मलबा आने के कारण बंद पड़ी है। विभाग के अधिकारियों से कई बार कहने पर भी अभी तक सड़क नहीं खोली गई। गांव के लोगों को और बीमार लोगों को बाजार और अस्पताल जाने में काफी दिक्कत हो रही है। गाजीपुर जिले के ददरी घाट पर मंगलवार को गंगा की गोद में 1 माह की नवजात मिलने व उसे गंगा से सुरक्षित बाहर निकालने वाले गंगा पुत्र की कहानी सूबे के CM योगी आदित्यनाथ तक पहुंच चुकी है और उन्होंने गंगा पुत्र का शुक्रिया अदा करते हुए मासूम का पूरा खर्च राज्य सरकार द्वारा उठाने की घोषणा की है, जिसके बाद अब गंगा पुत्र का घर किसी सेलिब्रिटी के घर जैसा हो गया है। वहां पर DM समेत अन्य लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। मंगलवार को ददरी घाट स्थित गंगा तट पर तैरते हुए एक लकड़ी के बॉक्स में एक नवजात मिली थी, जिसमें अंदर मां दुर्गा की तस्वीर समेत उसकी कुंडली व उसे गंगा पुत्री बताकर गंगा के हवाले करने की बात लिखी गई थी। कुंडली के अनुसार मासूम का नाम गंगा था और उसकी उम्र 1 माह की थी। उस बॉक्स को वहीं के गुल्लू निषाद ने देखा और उसे खोला तो उसमें बच्ची को देख वो हैरान रह गया। इसकी सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस ने उसे उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। इस बात को प्रमुखता से प्रकाशित होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका संज्ञान लिया और बच्ची का पूरा खर्च राज्य सरकार द्वारा उठाने की घोषणा करते हुए गुल्लू को धन्यवाद दिया था। मुख्यमंत्री द्वारा संज्ञान लेते ही जिला प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय हो गया और जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह गुल्लू के घर पहुंचे और उसे आवास देने की बात कही, जिस पर उसने बताया कि उसके पास पक्का मकान है, लेकिन नाव न होने की जानकारी पर जिलाधिकारी ने उसे नाप उपलब्ध कराने व उसकी मांग पर उसके घर तक रास्ता बनवाने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी के गुल्लू के घर पहुंचने के पहले व बाद में उसके घर पर लोगों की भीड़ जुट रही थी। वहीं बच्ची अब भी अस्पताल में है। गंगा जमुनी तहजीब के लिए जानी जाने वाली रामनगरी अयोध्या में एक बार फिर सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश होती दिखी। जनपद के युवा समाज सेवी मोहम्मद लकी खान ने ज्येष्ठ माह तीसरे बड़े मंगलवार पर प्रसाद वितरण का आयोजन कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए किया। प्रसाद वितरण कार्यक्रम की शुरुआत नगर कोतवाल सुरेश पांडे ने फीता काटकर की। कार्यक्रम के आयोजन के दौरान मोहम्मद लकी खान ने बताया कि मुझे इस तरह के आयोजनों से आत्मीय खुशी मिलती है। उन्होंने कहा कि इस महामारी को ध्यान में रखते हुए हम व हमारे कुछ सहयोगी निरंतर गरीब व असहाय लोगों की मदद कर रहे हैं। फिलहाल लॉकडाउन खुल चुका है, इसके बाद जो भी जरूरतमंद लोग हैं उनकी हर तरह से मदद की जा रही है और आगे भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सावधानी बरतना जरूरी है। उन्होंने लोगों से अपील की कि लोग 2 गज की दूरी का पालन करते हुए मास्क का उपयोग करें व अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें।
प्रसाद वितरण किया जा रहा है। कोरोना गाइडलाइंस की पालन करते हुए हर गरीब असहाय की मदद की जा रही है और आगे भी मदद चलती रहेगी। जी भैया, योजना तो पूरी है और करते रहेंगे और ये जो आगे आपका चौथा मंगल आएगा उस पर भी व्यवस्था रहेगी। अपील यही है हमारी, गाइडलाइंस का पालन करें, क्योंकि ये बीमारी कब बढ़ जाए कुछ पता नहीं है। मास्क लगा के घर से निकलें, बहुत इमरजेंसी हो, बहुत काम हो तभी निकलें। और देखिए लॉकडाउन तो खुल चुका है, खुलने से व्यवसाय चलने लगा, बहुत अच्छी बात है, काम धंधा शुरू हो गया है। उचित दूरी बनाए रखें हमेशा और मास्क लगाए रखें और सैनिटाइजर का उपयोग करते रहें। मोहम्मद लकी खान। भागलपुर के नवगछिया अनुमंडल के बिहपुर में NH 31 किनारे मड़वा बहियार, जयरामपुर ननकार एवं झंडापुर बहियार में इथेनॉल उद्योग लगाने को लेकर बिहपुर विधायक ई शैलेंद्र एवं भारत प्लस इथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर अखिल सिंघल ने स्थल का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण में उद्योगपति श्री सिंघल के साथ गिरीश नारंग, विजय कपूर, जितेंद्र पुरी, कमल गुप्ता व हरमीत सिंह भी मौजूद थे। वहीं स्थल निरीक्षण के बाद उद्योगपति ने बताया कि बिहपुर मक्के के हब के रूप में जाना जाता है। यहाँ कृषि आधारित इथेनॉल उद्योग लगने की पूरी संभावना है। वहीं विधायक ई शैलेंद्र ने बताया कि मैंने अपनी पहली पारी में 195 किलोमीटर सड़क, CHC स्टेडियम एवं ग्रिड का निर्माण कराया। अब दूसरी पारी में युवाओं को रोजगार देना, उद्योग लगाना इस क्षेत्र के लिए कौन सी त्रासदी है, उसका धारा परिवर्तन का काम करवाया गया। उद्योग लगने से बेरोजगारों को रोजगार एवं मजदूरों का पलायन रुकेगा। इथेनॉल उद्योग 30 एकड़ में लगेगा। खगड़िया से कुर्सेला तक मक्का का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। इथेनॉल उद्योग लगने से 500 मीट्रिक टन मक्का का खपत रोज होगा। इस स्थल निरीक्षण में भाजयुमो जिलाध्यक्ष रूपेश कुमार रूप, लक्ष्मण चौधरी, गोपाल चौधरी समेत किसान चंदन कुंवर, अमित आनंद, गगन चौधरी, गोपाल चौधरी, कल्याण कुंवर, सत्यम उर्फ गुड्डू, विक्की चौधरी आदि भी मौजूद थे। आज के बुलेटिन में इतना ही। आप ख्याल रखिए और देखते रहिए इंडिया लाइव 24।